हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, उसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों कल का दिन तो पूरे शेयर बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि आप सभी लोगों को पता है कल के दिन के ही हिसाब से बजट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। एंड कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी पार्लियामेंट में, तो कौन कौन से सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। प्लस उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट्स है। कौन सा डाउट? सबसे पहला कॉमन डाउट यही आया, सर ये बजट है ना, इतना बड़ा इवेंट है, सो अभी तक का इतिहास क्या रहा है कि बजट के बाद क्या शेयर मार्केट भागता है या फिर गिरता है? तो दोस्तों अगर हम लोग बड़े इतिहास की बात करें, बड़े मतलब बहुत ही पुराने समय से अभी तक का अगर मैं डेटा निकालूँ शेयर मार्केट के हिसाब से, पोस्ट बजट हो जाने के बाद यूजुअली यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो गिरावट क्यों? इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया है। इतने सारे उम्मीदें यहाँ पे रहती है, हर कोई उम्मीद करता है। आम आदमी उम्मीद करता है, अगर आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है वो उम्मीद रखेंगे, सीमेंट के बिजनेस वाले अपना उम्मीद लेकर चल रहेंगे, गोल्ड वाले अपना उम्मीद लेकर चलेंगे। देखिए हर किसी को मतलब बोलते हैं ना 100 आउट ऑफ 100 तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, किसी के तो उम्मीद यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, कोई सेक्टर रह जाएगा, राइट। एंड इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को कभी कभी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ कभी नहीं होता है कि मार्केट खत्म हो गया करके, बट वो एक उस दिन का रिएक्शन रहता है कि ओवरऑल बाजार को बजट अच्छा लगा या नहीं लगा। नीचे गिरा मतलब ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, बाजार और एक्सपेक्ट करा था सरकार की ओर से, एंड भागा तो डेफिनेटली बाजार ने थम्स अप दिया बजट को, ये कंक्लूजन देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों देख लेते कल का बजट क्यों इंपॉर्टेंट है। इतने बार मैंने रिपीट किया, अभी चलो एक बार आखिरी रिपीट कर ही लेता हूँ। यस, ये सरकार का फुल फ्लेजेड वाला आखिरी बजट है। उसके बाद हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बीच में आएगा वो इंटरिम बजट रहेगा। सो कौन कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे, तो चलिए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले दोस्तों डिफेंस, यस डिफेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईली फोकस्ड में रहने वाला वही सेक्टर रहने वाला है। सो इसके पीछे अगर हम लोग बात करें डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रावधान है बताया जा रहा है 10% या फिर 15% बढ़ोतरी की जा सकती है। एंड आत्मनिर्भर भारत मतलब घरेलू जो कंपनीज है, छोटी कंपनीज है डिफेंस से रिलेटेड, उनको भी यहाँ पे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। इसलिए डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है आप देख सकते हो, एस्ट्रा माइक्रो की बात करें, भारत डायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें, आप चेक कर लेना आज के दिन 3-4% भागे हैं। BEL की बात करें 6, 6.5, पौने 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। भारत फॉर्ज में भी तेज़ी है। कोचिन शिपयार्ड में 5% की तेज़ी देखने को मिली है। देन आप चेक कर सकते हैं उसी के साथ साथ माझगांव डॉक में हम लोग को 4% की तेज़ी देखने को मिली है। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3% की तेज़ी। मतलब बताने का मकसद क्या है कि बजट के एक दिन पहले डिफेंस में हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिली है। डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ी उम्मीद लेकर चल रहा है। अभी उम्मीद के हिसाब से क्या बजट में डिफेंस के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है? प्रावधान तो होगा, बट 10%, 15%, 20% का क्या ग्रोथ रहेगा, तो वो देखना इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो इसीलिए बाजार मान के चल रहे, पहले ही दिन हम लोग को इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है डिफेंस स्टॉक्स में। बाजार मान के चल रहा है कि सरकार की ओर से डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकती है। अभी ये होगा नहीं होगा ये तो कल ही पता चलेगा। जैसे मैंने बोला ये इफ बट वाला खेल है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भारत को आगे लेके जाना है, अगर भारत को मतलब दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें टॉप 3 में लेकर जाना है, राइट, GDP के हिसाब से अगर हम लोग बात करें टॉप 3 में पहुंचना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बिना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, राइट, तो सारी चीज़ें आजू बाजू की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर लास्ट बजट की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, कैपेक्स बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया था सरकार ने 36%। सो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हाथ में कुछ चीज़ें लगती है या नहीं, तो इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। सो इसीलिए इंफ्रा से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है, अभी इंफ्रा से रिलेटेड आपको इतने सारे शेयर्स मिल जाएंगे, तो मैं कोई एक स्टॉक आपको या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आप देख सकते हो इंफ्रा से रिलेटेड तो सबसे बड़ा L&T है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्री का भी अलग से इंफ्रा वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। देन इंफ्रा में हम लोग को सीमेंट कंपनियां देखने को मिल जाती है, राइट। ऐसी ये बहुत लंबी लिस्ट आप
आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये लिस्ट ऐसे चलती रहेगी। एचजी इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रा की बात करें तो अदानी ग्रुप, ये तो पूरा इंफ्रा का ही है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ये सब कुछ इंफ्रा में ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सीमेंट वाली कंपनीज। सो इंफ्रा के लिए कितना प्रावधान रहेगा, सरकार का फोकस रहेगा, इसके ऊपर सारा मतलब खेल हम लोग को कल देखने को मिलने वाला है। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रेलवे, जो पिछले 6 महीने में हम लोग को ये जो रेलवे के स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिले ना, ये आप चेक कर सकते हो। 6 महीने में 58%, आईआरएफसी आरवीएनएल 6 महीने में 144%। देन रेलटेल की बात करें 6 महीने में लगभग 23%। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 60% जो कि बिल्कुल भाग ही नहीं रहे थे। सो ये जो स्टॉक्स भाग रहे थे, ये क्यों भाग रहे थे? उम्मीद इस वक्त का जो रेलवे का जो बजट होगा, पहले रेलवे बजट अलग होता था, अभी ये यूनियन बजट के साथ ही जोड़ दिया जा चुका है। सो बोला जा रहा है कि बहुत ही बड़ा बजट होगा इस वक्त का, बहुत ही बड़ा। अभी ये होगा नहीं होगा, जैसे मैंने बोला, मुझे तो नहीं पता, वो तो कल ही पता चलेगा। दूध का दूध पानी का पानी। अब ये स्टॉक्स इतने भागे हैं। सो अगर रेलवे बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर रहा बहुत बड़ा, लोअर लेवल पे क्या था कि 17% रेलवे बजट में इजाफा होगा, लोअर लेवल, एंड हाईएस्ट लेवल पे बताया जा रहा है कि 30% का इजाफा, मतलब 2 लाख करोड़ का बजट रेलवे से रिलेटेड हो सकता है। इतनी बड़ी उम्मीद। अभी अगर ऐसा हुआ तो रेलवे स्टॉक्स वैसे तो ऑलरेडी भागे हुए हैं, पर उनमें हम लोग कह सकते हैं वो तेजी टिक सकती है, वरना प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक रीजन मिल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो रेलवे स्टॉक्स बर्बाद हो गए करके, नहीं, वो एक रीजन मिल जाता है। सो डेफिनेटली कल के दिन देखना है कि रेलवे बजट से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे रहता है, तो ये स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ऑलरेडी ये सेक्टर बड़ा होते ही जा रहा है। उसी के साथ साथ क्या पीएलआई स्कीम में कोई बदलाव रहेगा, नहीं रहेगा, तो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। डेफिनेटली सरकार का कुछ ना कुछ तो प्लान इस सेक्टर के प्रति जरूर रहेगा, राइट। अगर हम लोग को जीरो कार्बन नेट बोलते हैं ना, जीरो कार्बन की ओर अगर जाना ही है, जो टारगेट हम लोगों ने रखा है, तो रिन्यूएबल सेक्टर के मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं। सो इसीलिए रिन्यूएबल सेक्टर, उससे जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स है, अभी ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी एक स्टॉक का तो नाम हम लोग नहीं ले सकते, बट आप देख सकते हैं अभी अदानी ग्रीन भी इसमें ही आता है, बट वहाँ पे तो फिलहाल भूकंप चल रहा है। देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी चाहो तो पढ़ सकते हो, आइनॉक्स विंड चाहो तो पढ़ सकते हो, रिलायंस एनर्जी भी उसी में देखने को मिल रहा है, स्टर्लिंग एंड विल्सन भी है स्टडी पर्पस के लिए, बोरोसिल रिन्यूएबल है, टाटा पावर है, राइट, गेल भी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। केपीआई ग्रीन एनर्जी है, राइट। एमटार टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, वो भी क्लीन एनर्जी में है, डिफेंस में है। सो ये सारे स्टॉक्स आपके रडार के ऊपर यहाँ पे कल के दिन के लिए रिन्यूएबल सेक्टर्स के हिसाब से रहने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नो डाउट 5G जितना हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट अगर होगा तो यहाँ पे सिंपल है, एयरटेल एंड रिलायंस के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। रिलायंस देखा गया तो हर सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चाहे अगर हम लोग क्लीन एनर्जी की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, वहाँ पे है, इंफ्रा में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टेलीकॉम में देखने को मिल जाता है, मतलब 5G से रिलेटेड है, तो रिलायंस तो वैसे भी फोकस में यहाँ पे रहता ही रहता है। देन अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यस, टेक्सटाइल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोजगार क्रिएट करके देता है। आप सभी लोगों को पता है, ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत इस्तेमाल अच्छी तरीके से यहाँ पे होता है। सो पीएलआई स्कीम के तहत इनको और बेनिफिट देने की बात यहाँ पे हो सकती है, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो ये उम्मीद है फिलहाल तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी टेक्सटाइल में भी कितने सारे शेयर्स है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। अभी अलोक इंडस्ट्री जैसे तो ये पेनी स्टॉक्स हो गए, अरविंद है, चाहो तो फोकस में रख सकते हो, वेल्सपन है, देन वर्धमान टेक्सटाइल है, देन अगर हम लोग जाएंगे तो रेमंड जैसी कंपनियां हैं, लक्स इंडस्ट्रीज है, राइट। तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है। ट्राइडेंट जैसी कंपनियां भी आप लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही देखने को मिल जाती है। सो ये भी कल के दिन के हिसाब से इंपॉर्टेंट सेक्टर फोकस में रहने वाला है। देन दोस्तों डिजिटल इंडिया जो आगे यहाँ पे बढ़ रहा है रॉकेट की तरह, उसमें डिजिटली जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, सब कुछ उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो डिजिटली क्या सरकार और कौन कौन से यहाँ पे प्रावधान लेके आती है, क्या अनाउंसमेंट लेकर आती है, ये फोकस में रखने वाली बात ज़रूर होगी। तो डिजिटली जितने भी कंपनीज सेक्टर्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस चाहो तो रख सकते हो। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं गोल्डन पॉइंट के ऊपर। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो कि लिटरली हमारा जो निफ्टी 50 शेयर मार्केट, उसको आइदर ज़बरदस्त भगा भी सकता है या फिर गिरा भी सकता है। गिराने के चांसेस लिटिल बिट कम है, बट इसके पहले ऐसे थोड़ा बहुत खबरें आई थी, तो इसलिए मैं कवर करना तो पसंद करूंगा। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इतना बड़ा मतलब मार्केट में बदलाव ला सकता है बजट से रिलेटेड। मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे, जैसे कि रेलवे की न्यूज़ आई तो ऑब्वियसली रेलवे वाले स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिल सकते हैं या फिर गिरते हुए, ना कि टेक्सटाइल वाले देखने को मिलेंगे, ना तो डिजिटल 5G इंफ्रा वाले, राइट। सो अगर ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि पूरे मार्केट को यहाँ पे प्रभावित कर सकती है, तो दोस्तों वो एक चीज़ है टैक्सेस। टैक्सेस इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का मुद्दा है दोस्तों।
चाहे हम लोग वो इंडिविजुअल टैक्सेस की बात करें, आम आदमी के ऊपर जो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी तक देखा गया तो 2.5 लाख तक कोई स्लैब तक अगर देखा गया तो टैक्स नहीं लगता है, इसको डबल करने की बात हो रही है, राइट, कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा करके। अभी ये उम्मीद की बातें हैं, कई जगह पे 3 लाख बोला जा रहा है, कहीं तो 5 बोला जा रहा है। अभी ये होगा नहीं होगा ये भी किसी को पता नहीं, एंड अगर होगा तो कितना होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। सो टैक्सेस में अगर देखा गया, देखिए अगर टैक्सेस में किसी भी प्रकार की कटौती होती है, राइट, तो डेफिनेटली मार्केट इसको वेलकम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। मान लीजिए अगर आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, अगर वो 5 लाख तक हुआ तो मार्केट ये प्रतीत करता है कि जो बचा हुआ पैसा है वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में लगाएंगे करके, या फिर वो कहीं ना कहीं तो मार्केट में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग जाएगा। तो इसीलिए बाजार इन चीज़ों को हमेशा वेलकम करता है। बट अगर किधर टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं, जिसके चांसेस ना के बराबर देखने को मिले, क्योंकि सरकार का आखिरी बजट है, राइट, फुल फ्लेजेड बजट की बात करें, उसके बाद इलेक्शन है, तो इसीलिए सरकार किसी को नाराज करनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए, वरना आपको पता है कि पहले LTCG STCG में बदलाव की बातें सामने आ रही थी। फ्रेमवर्क में बदलाव हो सकता है, जैसे कि टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं ना कि गोल्ड में अलग रहता है, देन प्रॉपर्टीज़ में अलग होता है, शेयर्स में अलग होता है, वो शायद से वो कुछ चीज़ों को बदला दे, बट परसेंटेज को चेंज करने की चांसेस फिलहाल तो कम नज़र आ रहे हैं। बीच में तो बोला गया था कि LTCG में 30% लग सकता है। सो फिलहाल तो इसके चांसेस मुझे ना के बराबर अभी तक तो नज़र आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी खबर सामने आई नहीं है। सो डेफिनेटली अगर टैक्सेस में कोई कटौती हुई तो मार्केट उसको वेलकम यहाँ पे जरूर करेगा। एंड कोई ऐसा खतरनाक डिसीजन सरकार ने लिया कि टैक्स बढ़ाने का, तो मार्केट भी गया एंड सरकार को भी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। एंड टैक्सेस की बात होती है तो आपको पता ही है, ITC फोकस में आता है, टबैको से रिलेटेड अभी तक यहाँ पे भी कोई खबर सामने नहीं आ रही है कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा करके या फिर बेवरेजेस के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। प्लस अगर आपको और भी फोकस में रखना है तो बैंक निफ्टी हमेशा फोकस में रहता है। एंड बैंकिंग में अगर देखा गया कल के दिन के हिसाब से SBI में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। सो SBI भी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। सो बजट में देखा गया दोस्तों तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, हर सेक्टर कुछ ना कुछ उम्मीद करता है, बट इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एंड कल के दिन का सबसे मेन चार्मिंग वाला पॉइंट अगर कोई रहेगा, यस, वो और कुछ नहीं बल्कि टैक्सेस में क्या होता है, बदलाव होता है नहीं होता है, अगर होता है तो प्लस होता है या माइनस होता है, उसके ऊपर बाजार का ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड इसके चलते बाजार ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।